जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट किया गया था। उस विजिट में सबसे कई सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डील्स करके आए, ट्रेड डील्स हुई थी, कई सारे समझौते हुए थे जिनकी प्रॉपर हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो उस उन्हीं डील्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डील निकल कर आ रही है जो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बिटोर रही है। वो है F-35 जेट्स की डील। तो F-35 जेट्स हैं क्या, क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनको लेकर इतना हाइप क्यों बना हुआ है। क्या भारत ने इनकी डिमांड की थी या केवल अमेरिका के द्वारा भारत को ये पकड़ा दिए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती का सौदा वो दिया जा रहा है। क्या कुछ है खास, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर, यहाँ पे हेडलाइन बनी हुई है, प्रॉपर से न्यूज़ में छाया हुआ है F-35। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूएस विजिट किया गया था तो सामने से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही इन्हें ऑफर किया गया था F-35 जेट्स। आज के समय पर बहुत ही कम देशों के पास उपलब्ध है। अगर भारत को ये मिल जाता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में होगा जिनके पास एक उन्नत तकनीक की 5वीं पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान उसके बेड़े में शामिल होगा। और साथ ही साथ भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास S-400 साथ ही यहाँ पे F-35 जेट। तो क्या थी डील, क्या भारत के द्वारा इसकी डिमांड की गई थी या केवल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे ये सामने से प्रॉमिस किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो आइए जान, ये डील होनी थी डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में, क्योंकि उसी सेम टाइम जब इसके अमेरिका के साथ भारत डिमांड कर रहा था कि आप हमें अपने F-35 यहाँ पे जो लड़ाकू विमान है उन्हें भारत को दे दीजिए। तो ये डील जब चली रही थी तो भारत उसी समय रूस से S-400 भी ले रहा था। लेकिन उसी समय डोनाल्ड ट्रंप निकल कर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहते हैं आपको इस डील को कैंसिल करना होगा। अगर आप इस डील को कैंसिल नहीं करते हैं तो हम इस डील को यहाँ पे F-35 आपको नहीं देंगे। तो इनको लगा कि भारत दबाव में आ जाएगा और भारत इस रूस से जो भी उसका रक्षा समझौता है, जो भी वहाँ से जो निर्यात कर रहा है F-400 उसको नहीं लेगा। लेकिन भारत ने क्या किया कि इनकी डील को कैंसिल कर दिया और रूस से यहाँ पे S-400 की डील्स को यहाँ पे साइन कर लिया और भारत में S-400 यहाँ पे मंगा लिए। तो इस रीजन से ये डील पहले कैंसिल हो चुकी थी। अच्छा, भारत की तरह ही एक और देश था जिसने सेम ही टेक्निक अपनाने की कोशिश की थी लेकिन उसकी चाल उस पर उल्टी पड़ गई। वो था तुर्की, जो अभी अपने आप को तुर्की बुलाता है। उसने भी सेम ही किया था, वो भी रूस से S-400 भी ले रहा था, साथ ही यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से यहाँ पे F-35 की डिमांड भी कर रहा था। लेकिन ये ठहरे ट्रंप चाचा, इनको जानना केवल मोदी जी के बस की बात है और कोई इनका पता नहीं लगा सकता है कि इनके इस आदमी के दिमाग में क्या चलने वाला है। तो इन्होंने क्या किया कि उनकी S-400 डील जब तुर्की ने रूस से कर ली तो इन्होंने ढेर सारे यहाँ पे सैंक्शन लगा दिए। तो अब आप बोलोगे कि अब ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वही सेम जो हमारी डील थी वो दोबारा से चालू कर रहे हैं, यानी कि F-35 अब देने के लिए क्यों ऑफर कर रहे हैं। तो देखिए, इसका सीधा सिंपल, जो डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में आए हैं, इनका सीधा जो फोकस है, ये एक बिजनेसमैन और इनका काम है ज़्यादा पैसा कमाना है। इनका एक नारा है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, नहीं मांगा। ये कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं, यानी कि ये पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे। ये इन्होंने बोल दिया हमें केवल पैसा कमाना है। ये पेरिस समझौते से भी बाहर हो चुके हैं, यानी कि अभी इनका जो पूरा फोकस है वो पैसे कमाने के ऊपर है। अब जब ये भारत को इस डील देंगे तभी तो इनकी जेब में पैसा आएगा, और कहाँ से आएगा। तो ये प्रॉपर जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे गए तो अच्छे से दोनों की बातचीत हो गई। देखिए, इस तरह से मुस्कुरा भी रहे हैं आराम से भारत को डील पकड़ा कर, इधर नरेंद्र मोदी भी मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर इनकी डील हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार F-35 है क्या, जिसके लिए इतनी ज़्यादा खबरें बनी हुई हैं। ये इसमें हाई टेक्नोलॉजी सेंसर लगे हुए हैं। ये क्या है, ये रडार फ्री भी है, यानी कि अगर भविष्य में हमारी कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ती है, लड़ाई होती है, तो क्या होगा, F-35 यहाँ से जाएगा। ये है आपका पाकिस्तान में जाएगा, यहाँ पे बम गिराएगा और गिराकर वापस भी आ जाएगा। फिर भी पाकिस्तान की रडार इसको पकड़ ही नहीं पाएगी, कि पाकिस्तान को पता ही नहीं लगेगा कौन आया, कौन गिराया, कौन चला गया। पाकिस्तान को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड देखिए, सुपरसोनिक स्पीड है। ये कारनामा कुछ ही सेकंड में करके वापस आ सकता है, यानी कुछ ही सेकंड में पता भी नहीं चलेगा रडार को कब आया, क्यों आया। अच्छा, रडार की पकड़ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसका शेप ही कुछ ऐसा है कि रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और साथ ही साथ इस पर यहाँ पे जो इसका लेयर है इसकी, वो इस तरह की एक मेटल से बनी हुई है जिससे कि रडार भी इसको पकड़ नहीं पाता है।
ठीक है। तो इस तरह से ये वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है। यानी आज के समय में सबसे ज़्यादा उन्नत तकनीक की ये एक जेट है। तो भारत इसे लेने के बाद कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5वीं पीढ़ी का जेट इंजन है। और दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर भारत कोई भी रक्षा समझौता करे या कोई भी वेपन्स किसी से इंपोर्ट करे और पाकिस्तान और यहाँ पे चाइना ये रिएक्ट ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर प्रॉपर पाकिस्तान ने अपनी जो प्रथा निभाते हुए यहाँ पर रिएक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे चाइना ने भी यहाँ पे अपनी आपत्ति यहाँ पे दर्ज करा दी है। दोस्तों क्योंकि इन दोनों को पता है अगर भारत यहाँ पे वेपन खरीदेगा तो उनको जब वेपन खरीदेगा तो उनको यूज कहाँ करेगा, अपने पड़ोस में, या तो वो चीन में करेगा या पाकिस्तान में करेगा, अमेरिका पे तो जा नहीं रहा। तो इसलिए इनको भी आपत्ति कराना लाजमी था और इन्होंने अपना काम बखूबी यहाँ पे कर दिया है। तो मोदी जी गए थे प्रॉपर, यहाँ पे ट्रंप से बातचीत हुई, हाथ मिलाया, और यहाँ पे दोनों ने यहाँ पे अच्छे से पाकिस्तान और चाइना की यहाँ पे जमकर मज़े ले लिए दोनों ने। दोस्तों ये था कंप्लीट F-35। अगर इसके बारे में आपको और कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जिसपे हमने काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पे बनाए हुए हैं। मोदी जी की कंप्लीट यात्रा को कवर किया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।